Preview. ब्लैक होल एक काफी फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है जो हमें काफी अट्रैक्ट करता है, जिसके बारे में जानने की इच्छा हमें हमेशा रहती है, जिसको लेकर टाइम ट्रैवल की भी कल्पना की जाती है। व्हाइट हॉलस यानी दूसरी दुनिया के दरवाजे की कल्पना भी की जाती है और इसे लेकर बनी फिल्म इंस्टेलर भी काफी फेमस हुई। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिन ब्लैक होल्स को लेकर हम इतने एक्साइटेड रहते हैं, क्या होगा अगर वो एक्सिस्ट ही नहीं करे और उनकी जगह कोई और ऑब्जेक्ट हो जो उससे भी मिस्टीरियस हो, तो आप क्या कहेंगे? ब्लैक होल को लेकर यह दूसरा पक्ष भी हमें जानना चाहिए। तो आखिर क्या है ब्लैक होल की ये कंट्रोवर्सी? कैसे एक भारतीय वैज्ञानिक ने ब्लैक होल को गलत साबित किया है? और इनके बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आभास मित्रा, एक भारतीय वैज्ञानिक जो बीआरसी में एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड रह चुक हैं, वे कहते हैं कि ब्लैक होल सिंक्सिस्ट नहीं करती। इसे लेकर उन्होंने कई रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी साइंटिफिक जर्नल्स में छपे हैं। इनकी रिसर्च को दुनिया के कई बड़े स्थानिकों ने भी सपोर्ट किया है। मित्रा एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने 1998 में ही साबित किया कि ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं करते, और ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को इन्होंने स्टीफन हॉकिंग से पहले सॉल्व कर दिया था। दोस्तों, मित्रा के अनुसार जिन ऑब्जेक्ट्स को टेलीस्कोप से देखा गया है वे ब्लैक होल्स नहीं बल्कि बेबी स्टार्स का एक अलग रूप है। इन्हें ब्लैक होता मिमिकर्स कह सकते हैं। इसका मतलब है ब्लैक होता की तरह दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स जैसे फर्स्ट बॉट एंड निको। मित्रा के अनुसार ब्लैक होल के एग्जिस्ट ना करने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अनुसार दुनिया में लाइट से तेज कुछ भी नहीं हो सकता, जबकि होल्स की फिजिक्स इस रोल को वॉलेट करती है, जहां ब्लैक होल के फॉर्मेशन होने पर ही मैटर की स्पीड लाइट से तेज हो जाती है। दूसरा कारण है ब्लैक होल के अगेंस्ट कई ऑब्जर्वेशन डांस का मिलना। कई बार ऐसे एविडेंस मिले हैं जहां ब्लैक होल से हाई एनर्जी चैट्स निकलते हैं, जबकि बी डेफिनेशन ब्लैक होल से कुछ निकल नहीं सकता। तीसरा कारण है कुछ ऐसे ऑब्जर्वेबल एविडेंस मिलना जो ये सजेस्ट करते हैं कि हॉरस जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट से असल में मित्रा के द्वारा बताया गया ऑल्टरनेटिव को ही है, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी मानना पड़ा। चौथा कारण यह है कि ब्लैक होल्स अगर वास्तव में एग्जिस्ट भी करते हो तो मैथमेटिकल प्रूफ्स के अनुसार उनका मास ही जारी होना चाहिए, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सवाल यह बनता है कि आखिर ये स्ट्रेन ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं? मित्रा के अनुसार ये आग जेक्टिस असल में मिको है, यानी कि टास्फरिक एटल क्लेस। इन ऑब्जेक्ट को एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ब्लैक होल्स की तरह सिंगुलैरिटी नहीं होती और ना ही कोई इवेंट होराइजन होता है। साथ ही इसमें बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है, जबकि ब्लैक होल्स में मैग्नेटिक फील्ड या तो होती ही नहीं का काफी कम होती है। ये है ब्लैक होल की तरह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट काफी हाई होती है। ये ऑब्जेक्ट लगातार अपने अंदर कोलैप्स होता रहता है, लेकिन टाइम के साथ इसकी कोलैप्स इन ग्रेड भी कम हो जाती हैं। 1998 से लेकर अब तक भारतीय वैज्ञानिक आभास मित्रा की रिसर्च को जहां कई वैज्ञानिकों ने सपोर्ट किया, वहीं उन्हें ब्लैक होल के अगेंस्ट होने पर कई परेशानियां झेलनी पड़ी। दुख की बात यह है कि हम इंडियंस अपने साइंटिस्ट को उतना सपोर्ट करते ही नहीं हैं। खैर, इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी रिसर्च को जारी रखा और कई बड़े अचीवमेंट से हासिल किए। हाल ही में मित्रा ने ब्लैक होल को लेकर एक बुक लिखी है जिसका नाम है वव राइज एंड फॉल ऑफ ब्लैक हॉट पैराडाइम। इस बुक को पढ़कर कई वैज्ञानिकों ने मित्रा की रिसर्च को सही बताया है। इस बारे में अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड म्यूलर ने कहा, I conclude and black hole do not exist। कॉटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कॉस्मोलॉजिस्ट सिक्रोरी ने कहा, ब्लैक होल को लेकर कॉस्मोलॉजिस्ट गलत है, देख कुछ और स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट होने चाहिए। इस तरह वैज्ञानिक इनकी बुक को पीआरएच कर कन्विंस हुए कि ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं करता। ब्लैक होल को लेकर रोजर पेनरोज को 2020 में नोबेल प्राइज भी मिला है। मित्रा ने इस बुक में यह भी बताया है कि कैसे पेनरोज की रिसर्च काल्पनिक बातों पर टिकी है। आपको बता दें कि अल्बर्ट स्टेन और पोल डायरेक्ट जैसे फाइनेस्ट फिजिसिस्ट भी ब्लैक होल को इम्पॉसिबल मानते थे। अगर आपको ब्लैक होल में इंटरेस्ट है तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। ब्लैक होल्स टाइम को भी इफेक्ट करती है। ब्लैक होल्स का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि ये स्पेस टाइम को डिस्चार्ज कर देती है। जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सामने होता है वो ऑब्जेक्ट टाइम को धीरे अनुभव करता है, मतलब कि ब्लैक होल्स की सामने की टाइम बाकी जगहों के हिसाब से धीरे चलती है। मान लीजिए आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं जो ब्लैक होल के चक्कर लगा रही है। मान लेते हैं कि इवेंट से दूर वो एक सेफ जगह पे चक्कर लगा रही है।
पे उस समय स्पेसशिप की अंदर की टाइम बाहर के मुकाबले स्लो हो जाएगी और आप टाइम ट्रेवल कर पाओगे। तो गाइस, आपको क्या लगता है, ब्लैक होल होता है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और साइंस के बारे में ऐसे यूनिक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।